अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, जैसे √2, √3, √5, 1.0022500052 इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आइए यहाँ हम लोग देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है। सामान्यतः दो प्रकार की अपरिमेय संख्याएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक जो रूट के अंदर हो, जैसे √2, √3, √5, √7, √8 इस प्रकार की संख्याएं। रूट के अंदर जो संख्या होगी वह पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, जैसे √4। √4 अपरिमेय नहीं है, यह परिमेय है। क्यों? क्योंकि √4 बराबर 2 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो एक पहचान का तरीका तो यह हुआ कि रूट का चिन्ह रहेगा और उसके अंदर कोई भी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरा दशमलव के रूप में होगा और वह अशांत अनावर्ती होगा, जैसे 0.0050067085 इस तरह की संख्या। न ये समाप्त होगा न ही रिपीट होगा। अगर रिपीट हो गया या शांत हो गया तो फिर वह परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम उसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब थोड़ा हम बात करते हैं पाई की। पाई एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा सा यह भी समझते हैं कि पाई है क्या। तो पाई बराबर होता है परिधि बटा व्यास। किसी भी वृत्त में उसके परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड में जितने भी वृत्त हैं सब के लिए बराबर होता है। हम वृत्त का आकार छोटा लें या बड़ा लें, उसके परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक होता है और उसी स्थिरांक को पाई कहते हैं। यहाँ हम दो वृत्त ले रहे हैं, दोनों का नाम रख देते हैं कि ए और बी। वृत्त ए के लिए परिधि और व्यास का अनुपात वही होगा जो वृत्त बी के लिए परिधि और व्यास का अनुपात होगा, और इसी को हम पाई कहते हैं और यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ कुछ कन्फ्यूजन होता है कि सामान्यतः प्रश्न बनाते समय हम लोग पाई का मान 22/7 लेते हैं। यह पाई का सही वैल्यू नहीं है। यह पाई का नज़दीकी मान है। पाई का नज़दीकी मान है 22/7 या 3.14। 22/7 परिमेय संख्या है, 3.14 भी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पाई अपरिमेय है, 22/7 परिमेय, 3.14 भी परिमेय। 3.14 या 22/7 पाई का नज़दीकी मान है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है।
एक और संदेह लोगों में होता है शून्य के बारे में। तो ये स्पष्ट तौर पर हमें जानना चाहिए कि शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे 0/1 या 0/5 या 0/7 लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक है। शून्य अपरिमेय नहीं होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों का समूह मिलाने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है, जिसे हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि अपरिमेय संख्या जैसे √2, इसे हम संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। तो इसे भी हम आसानी से संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। एक संख्या रेखा यहाँ 0 है। एक इकाई दूरी पर एक बिंदु ए लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं OB, जो OA के समान है, अर्थात यह 1 इकाई है और OB भी 1 इकाई है। अब हम AB को मिला देते हैं। यहाँ पर समकोण बनेगा। अगर हम पाइथागोरस नियम का प्रयोग करें तो AB का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 1 जोड़ 1 अर्थात 2। तो AB बराबर √2। अब हम AB के लंबाई का समान चाप अगर काट लें OC, तो OC √2 के बराबर होगा। यह अपरिमेय संख्या है और इसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसलिए √2 भी एक वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक हैं, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं।